जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दी डे 4 ऑफ CDS2 2026 50 डे प्लानर सीरीज। जैसे कि आप सबको पता है, ये सीरीज हमने चलाई है उन बच्चों के लिए जिनको कि CDS2 2026 देना है एंड उसके लिए सेल्फ रिवीजन करना है। तो यहाँ पर हम सेल्फ मोड में रिवीजन करवाते हैं बच्चों को, है ना, जिसमें कि हम डेली वाइज आपको कुछ टारगेट देते हैं और उसी में मैं आज का टारगेट भी आपको बता देता हूँ। तो आज का जो टारगेट है दैट इज़ योर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब देखो, मेरा हर दिन वीडियो बनाने का मोटिव क्या होता है, इट इज़ नॉट जस्ट कि टारगेट आपको आके बता दूँ। देखो, वो तो हमारे ग्रुप में भी डल रहे हैं, है ना। आप जाएंगे हमारे AS CDS के चैनल पे तो वहाँ पे आपको डेली टारगेट मिल जाएंगे। मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 9 बजे तक ये टारगेट डल जाते हैं। बट स्पेसिफिकली मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखो, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं एक और चीज़ जो एक्स्ट्रा करता हूँ आपके साथ, दैट इज़ कि टारगेट बताया, लेकिन उसके बाद ये भी बताता हूँ कि क्या कवर करो, कितना पढ़ो, कौन सा टॉपिक कवर करो और उसमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये होता है आखिरी समय में अगर आप खुद से पढ़ने जाओगे तो आप सारी चीज़ें पढ़ देते हो। कभी कभी वो इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी वो रेलिवेंट होता है और कभी कभी वो रेलिवेंट नहीं होता। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम मैनेज करना इज़ योर बिगेस्ट टास्क। ठीक है, कि भैया आपका जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो सही जगह पे इन्वेस्ट करो। कहीं पर भी ऐसा एक भी काम मत करो जिससे कि आपका टाइम क्या हो रहा हो, वेस्ट हो रहा हो। क्योंकि मैंने आपको शुरू से बोला इस सीरीज़ के, वैसे ही बहुत कम टाइम में हमारे पास 50 दिन है और 50 दिन में CDS को हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक को देखते हैं। ये देखो, जैसे हमने कल टॉपिक्स को कवर किया था वैसे ही हम आज भी इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आई होप कल के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चंस डले थे आप लोगों ने कर लिए होंगे। किसी को कोई कन्फ्यूजन आता है तो मैंने बोला ही है कि भैया यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन आवर कमेंट सेक्शन, जैसे कल भी कुछ बच्चों ने डाला था। एंड जिन भी बच्चों को जिस भी तरह की वीडियोस चाहिए, हम डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे आप सबके लिए उस तरह की वीडियोस लाने की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि SI यूनिट तो आपको सबकी पता होनी चाहिए। जब आप SI यूनिट को पता कर लेंगे, उसके बाद SI यूनिट के साथ साथ आप CGS यूनिट का भी यहाँ पर ध्यान रख लेना, क्योंकि कभी कभी वो आपसे SI यूनिट और CGS यूनिट या फिर उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जैसे हम यहाँ पे बात करें I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, करंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो कितना चार्ज गया है और कितने टाइम में गया है ये आपको पढ़ना है। फिर इसकी SI यूनिट क्या है आपकी, तो दैट इज योर कूलम, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वो समझ लेना है, उसका फॉर्मूला समझ लेना है और उसकी SI यूनिट। देखो, फॉर्मूला, डेफिनेशन एंड SI यूनिट, यही तीन चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट समझनी है। देन एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि भैया इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए, टू मेजर ऑल दीज थिंग्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन जो हमने बनाई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, फिर आता है एमीटर। अब ये एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो इस तरह के जो भी इक्विपमेंट्स है उनको आप याद रखना, क्योंकि CDS में इस तरह के इक्विपमेंट्स पूछे गए हैं, है ना। जैसे ऑडोमीटर हो गया, और BP नापने के वाले का क्या होता है, वैसे तो बहुत ट्रिकी नेम होता है, ठीक है, मैं प्रनाउंस भी शायद नहीं कर पाऊंगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें टॉपिक ओम्स लॉ, एंड ओम्स लॉ आपका बेसिकली रिलेट होता है किससे, रेजिस्टिविटी से एंड रेजिस्टेंस से। तो ये दोनों आपको पढ़ना है। फर्क क्या होता है, जैसे कि रेजिस्टिविटी, ठीक है, और एक आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कुछ फर्क होता है या नहीं होता। अब यहाँ पर मैं वो तो नहीं समझाने वाला, बट आपको इतना बता सकता हूँ कि ये तीन चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि आपसे कभी कभी सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, एंड कौन सा कांस्टेंट होता है, ये भी पढ़ लेना। क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है कि डायनेमिक होता है, चलो ये तो पढ़ ही लेना। ठीक है, अगर ये भी पढ़ लिया तो आपका जो कन्फ्यूजन, जिस पर्टिकुलर चीज़ को मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो चीज़ आपको कवर हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या देखना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो मैंने आपको बता ही दिया। ये तीन चीज़ें जरूर देख लेना। देन जैसे इस बार आप देखोगे CAPF में क्वेश्चन आया था, है ना, CAPF 2026 में क्वेश्चन आया कि उन्होंने तीन आपको रजिस्टर दिए थे, एक ओम का, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का। और फिर उन्होंने सवाल आपसे पूछा था, भाई कुछ कॉम्बिनेशन उन्होंने बताए थे और उन्होंने पूछा था कि मिनिमम रेजिस्टेंस किस में होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के पहले तो कॉम्बिनेशन समझो। दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं आपका यहाँ पे, एक होता है पैरेलल एंड दूसरा होता है यहाँ पे सीरीज का कॉम्बिनेशन।
तो इन दोनों में से किस में मिनिमम होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इस तरीके की सीरीज, फिर सेम आपका करंट को लेके भी इसी तरीके से कि अगर पैरेलल में लगाएंगे तो क्या लगेगा और अगर सीरीज में लगाएंगे तो किस तरीके से करंट होगा। नेक्स्ट आता है हीटिंग इफेक्ट, जहाँ पर कि आपकी हीट जनरेट होती है एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर कि भैया जितनी ज़्यादा यहाँ पे करंट यूज़ होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे हीटिंग होगी। एंड ये चीज़ डिपेंड होती है दो चीज़ पे, एक तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है एंड दूसरा रेजिस्टिविटी। तो आई आर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है, आई स्क्वायर आर का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही आप देखोगे इस बार जैसे एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है, क्या पता अगली बार आपसे इलेक्ट्रिक करंट या हीटिंग करंट के बारे में पूछ ले। देन आप देख सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है एंड किस तरीके से होता है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि कैथोड एंड एनोड, ठीक है, कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है। जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है, जिसके ऊपर प्लेटिंग हो रही है उसको कौन से इलेक्ट्रोड के पास रखना है, क्या हमें उसे कैथोड पे रखना है, क्या हमें उसे एनोड पे रखना है, ठीक है। अगर मेरे को किसी पे सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो मैं कौन सा वाला वहाँ पर सॉल्यूशन लूँगा, ठीक है, कौन सा सॉल्ट लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपको कवर करना है दैट इज़ योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप सबने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर के थ्रू फ्लो करती है, इट ऑल्सो जनरेट अ मैग्नेटिक पावर, ठीक है। कभी कभी हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर इस बार भी क्वेश्चन आया जब आप बात करोगे किसकी, सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड के बारे में क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे यूजेस क्या होते हैं। अगेन सोलेनॉइड वाला मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। देखो सारी चीज़ें कवर्ड है यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि हमने बाद में डाली है, ये पहले से हमारी बुक प्रिंट, मतलब पहले से हमने पीडीएफ बना रखी है बुक्स की, बच्चे इसको खरीदते भी हैं तो वहीं पर आप इसको देख सकते हैं। जितने भी मैंने अप्लाइंसेस बोले थे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। सो आई होप, ठीक है, इन दो चैप्टर से रिलेटेड तो सारी चीज़ें आपने कवर कर ली होंगी। एंड बहुत सारे बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कि क्या सर हम इतना कवर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कब होगा, कैसे होगा। सो मैं हर किसी बच्चे को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखो एक दिन में तो नहीं होने वाला, ठीक है। आप डे 1 स्टार्ट कर रहे हो, नहीं होगा। आप डे 2 देख रहे हो, नहीं होगा। आप डे 3 में पहुँचे हो, नहीं होगा। बट ऐसे करते 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 जिस दिन आप डे 50 पे पहुँचोगे, एटलीस्ट आपको ये बिलीव होगा कि हाँ यार हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक बहुत फेमस कोट भी है कि भाई एक दिन में तो नहीं होगा बट डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि एक दिन जाके ज़रूर होगा। सो बस तब तक हमें लगे रहना है, तब तक हमें मेहनत करते रहना है। सो विद दैट थिंग मैं आज का लेक्चर तो क्या, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे मिलूंगा अब डे 5 के प्लानर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।